हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लखनवी विद सैली। हमारे चैनल में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। और ये आज मैं लेकर के आई हूँ सेकेंड क्लास, सेकेंड डे है आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो आप आज ही से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आप आज ही से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ गाइस हमारे साथ बने रहिएगा और आप देखिएगा इस क्लास में क्या होने वाला है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में। लास्ट तक की बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा आपको कितना मज़ा आता है। ठीक है, और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। ओके गाइस, आज हम लोग कुछ ऐसा नया पढ़ने वाले हैं जिससे आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग जब ये क्लास देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मज़ा आया इस पढ़ करके या नहीं। और गाइस ये देखिए, अगर आप ये सोचते रह जाएंगे कि मैं कल से सीखूंगा या आज से सीखूंगा या परसों से देखूंगा वीडियोस, तो ये आप बिल्कुल भी सोचो, आप बैठे के बैठे ही रह जाएंगे। लेकिन आपकी तरह और जो लोग हैं वो मेहनत करके पढ़ के लिख के वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आज ही से आप स्टार्ट करिएगा। इवन अभी से ही आप स्टार्ट करेंगे तभी आप आगे चल करके कुछ कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश बोलने के लिए आपका प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट होना चाहिए। मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करें घर में, जैसे कि मैंने कल ही बताया था। कल की क्लास में जो मैंने आपको बताया था उसी के आगे की मैं क्लास लेकर के आई हूँ। तो प्लीज़ गाइस बने रहिएगा, थैंक यू, बने रहिएगा हमारे साथ में। और मैं आगे की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को मैंने आप बताया कि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी होने वाली है और इसमें मज़ा भी आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले चीज़ है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है आप लोगों को टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं। तीनों प्रकार के जो टेंस होते हैं उनकी एक वर्ब होती है, बी वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज होगी, कैसे यूज होगी, किस तरीके से आप इसे बोलेंगे, किस तरीके से आप पहचानेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, आज हमारा क्या है, डे 2। ठीक है, डे 2 स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे, बी वर्ब। क्लियर है, किसके बारे में, बी वर्ब। अब इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वी विल लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं अभी, कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, बताइए। वेरी गुड, आप लोगों ने जैसा कि बताया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड आपको आज कॉन्सेप्ट समझना है कि मतलब वो कैसे बोला जाएगा, किसमें क्या लगना है, क्या नहीं लगना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब समझते हैं ना आप लोग, जैसे मैं पढ़ाता हूँ या शीला पढ़ाती है, इस तरीके के जो भी वर्ड होंगे वो आपके किस में आएंगे, या जो भी आपका, जैसे आप कैसे पहचानेंगे कि जो जो हमारा जो बातचीत करने का जो तरीका, जो कन्वर्सेशन होता है वो मोस्टली किस में होता है, या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। यही 3 में हो सकता है, इससे अलावा कोई भी बंदा किसी भी और टेंस में बात नहीं कर सकता है। नाउ क्लियर, वेरी गुड। सो आप लोगों को मैं ये बता दूं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ही हम बात करते हैं, या सामने वाला भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है या पूछ रहा है या बात कर रहा है तो वो भी आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ही मिलेगा। नाउ क्लियर, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोग ये समझिए कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आई थिंक कि आप लोगों को कुछ चीज़ें पता भी होंगी। ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि आप लोग अगर 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, तभी आप आगे तक की जा पाएंगे। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब मैं आपको जो बता रही हूँ वो किस में क्या लगेंगी, कहाँ पे यूज होंगी, वो सारी चीज़ें आप क्लियर देखिएगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है,
और आपको मैं बता दूं हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। सबसे पहली चीज, प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं? इज, एम, आर। नाउ क्लियर? ठीक है। और एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पास्ट में कौन सी यूज करते हैं? वॉज, वर, ठीक है। फ्यूचर में कौन सी हम यूज करते हैं? विल, बी, ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा इसमें शैल बी क्यों नहीं यूज करते हैं, तो उसको भी मैं आगे एलिब्रेट करूंगी, ठीक है। अभी के लिए जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ, जो बी वर्ब यूज करना बताना चाह रही हूँ, वो आप समझिए। ओके, क्लियर है इतना सबको? वेरी गुड। सो आप लोगों को मैं एक चीज और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आप लोग ये पहचानेंगे कैसे कि ये जो है सेंटेंस जो मुझसे पूछा गया है या मुझे बोलना है वो क्या है, किस में बोलना है, किस तरीके से बताएं, कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहली चीज समझ लीजिएगा, प्रेजेंट में क्या आता है। अब है कि फैमिली के जितने भी वर्ड होंगे, लाइक है, हूं, हो, ये सारे आपके किस में आएंगे? प्रेजेंट में। क्लियर है? इसके बाद में हमारा क्या है? पास्ट। पास्ट में क्या है होगा? था। समझ गए? अब था में जितने भी इसकी फैमिली के वर्ड होंगे, था, थी, थे, ठीक है, ये सारे आपके वर्ड किस में आएंगे? पास्ट में। इसी तरीके से फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर में लास्ट में क्या होगा? गा। गा की फैमिली के जितने भी वर्ड होंगे वो सारे के सारे आपको किस में मिलेंगे? वो फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आपको क्या यूज करना है? विल बी। और वॉज वर किस में यूज करना है? पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट में आपको क्या यूज करना है? इज, एम, आर। क्लियर हो गया इतना? अब आप लोग ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट में आपको कौन सा वर्ब किस टाइम पे, किस जगह पे, कहाँ पे यूज करना है, ये आप समझिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ, एक बार नोट भी कर लीजिएगा। अगर आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, इसे पहचानेंगे कैसे? इसके अंत में क्या होगा? है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती? इज, एम, आर। वेरी गुड, ठीक है। अब आप लोग देखिए, इज का हम यूज कहां पे करते हैं? ही, शी, नेम। इतना समझ आ गया कहां पे ये यूज करते हैं? एंड इट, इज का यूज। क्लियर है ये? ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एम। एम का यूज हम कहां पे करते हैं? आई। ये हम प्रेजेंट टेंस का बता रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। और आर का यूज कहां पे करते हैं? वी, यू और दे। एंड नेक्स्ट क्या है? दो से जो अधिक नाम होते हैं, ठीक है। दो अगर नाम होंगे तो आप राम एंड श्याम कर दोगे, ठीक है। दो से अगर अधिक नाम है तो आप किसका यूज करोगे? आर का, ठीक है। क्लियर है इतना? ये कॉन्सेप्ट यहां तक की क्लियर हुआ? ठीक है गाइस, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपने इसे जहां पर भी हल्के में लिया तो समझिए वो सेंटेंस आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ये कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अच्छे से जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसको जब ये क्लास के बाद में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। मैं आप लोगों को इस क्लास में जो बताने वाली हूँ इसमें मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स ये समझाने के बाद में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। प्रैक्टिस करवाने के बाद में आप लोगों को एक होमवर्क भी दूंगी जिसमें आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 आपके सेंटेंस होंगे जो मैं यहाँ से खुद आपको बताऊंगी और आपको खुद से वो प्रैक्टिस भी करने हैं अपने अपने घर पे। ओके, जैसे कि आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, कल की क्लास में कुछ सेंटेंस थे जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए थे, उसी तरीके से आज भी आपको करना है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए, प्रेजेंट का जो हम अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस अगर बोलना है या समझना है, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, क्लियर, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना समझ आ गया, क्या समझ आया? ओके, सारे लोग मेरे साथ दोहराते भी रहिएगा ताकि आप लोगों के जो टंग है वो क्लियर होती रहे और साफ भी होती रहे, यानी कि इंग्लिश बोलने में कुछ लोगों को फंबल की दिक्कत होती है या कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्लियर नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग दोहराते अगर मेरे साथ में रहेंगे तो आपका टंग भी क्लियर होता रहेगा। ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट हम आगे इसको अगर हम प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, ये आप देख लीजिए एक बार। सपोज करिए राहुल एक शिक्षक है, तो इसमें क्या आया लास्ट में, है, तो ये कहाँ का कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट, क्लियर है, कौन सा टेंस हुआ ये, प्रेजेंट, समझ गए ना सारे लोग, क्योंकि ये है कि फैमिली का ही सदस्य है ना। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, अब इसकी जगह पे राहुल की जगह पे हम कोई एम तो लगा नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि राहुल एक जरूर है लेकिन ये है क्या, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ है और मैंने आपको क्या बताया था, नेम के साथ में क्या जाएगा, इज, समझ गए। यहाँ पे अगर मैं दिया होता तो मैं में क्या जाता, एम, तो हम क्या लिखेंगे, राहुल इज अ, शिक्षक को क्या बोलते हैं, टीचर, क्लियर है, इतना समझ आ गया सबको? ओके, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा एक और है, वे चालाक हैं, वे चालाक हैं, अब बताइए इसको क्या बनाएंगे, वे चालाक हैं, बताइए क्या बनाएंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको क्या बनाएंगे, दे, और दे के साथ क्या लगता है, मैंने क्या बताया था, दे के साथ में आर लगता है, दे आर क्या होगा, क्लेवर, दे आर क्लेवर, क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट एक और आप एग्जांपल देख लीजिएगा, तुम चोर हो, तो ये किस फैमिली का सदस्य है, प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट का है ये सदस्य, तो इसमें भी क्या लगेगा, तुम चोर हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, यू आर थीफ, क्या लिखेंगे, थीफ लिखेंगे, वेरी गुड। अगर मान लीजिए तुम की जगह पे बहुत सारे लोग होते, ठीक है, वे चोर हैं या वे सब चोर हैं, इस तरीके से अगर बोलना होता तो हम क्या करते, क्योंकि यू की जगह पे तो दे हो जाता, दे में तो आर ही लगता है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होता, तो हम क्या करते, अगर एक चोर है तो हम थीफ लगाएंगे, ठीक है, अगर दो या दो से अधिक चोर हैं तो हम क्या करेंगे, ई एफ जिसके भी लास्ट में आता है, ठीक है, ई एफ जिसके भी लास्ट में आता है वहां पे क्या लगा देंगे, थीव्स, मतलब दो से अधिक चोर अगर हैं तो वहां पे थीव्स हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल देख लीजिए, वाइफ, वाइफ में एफ ई लास्ट में है, ई एफ या एफ ई लास्ट में अगर आया तो यहाँ पे एक वाइफ के लिए वाइफ यूज करेंगे, अगर दो या दो से अधिक है तो वाइफ की जगह पे WIVES, समझ गए, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, मेरी वॉइस आ रही है ना सभी को, वेरी गुड, इतना सबको क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, इतना क्लियर है।
तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो इसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग है, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कुछ एग्जाम्पल के साथ में, तो ये उसी के रिगार्डिंग ही है। मैंने अभी आपको प्रेजेंट का पढ़ाया, प्रेजेंट के बाद में आपका पास्ट फ्यूचर सब होगा, सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी किसमें, डे 2 में, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। और अब आप इसके आगे का देखिएगा, क्योंकि ये अभी आप लोगों को क्लियर हो गया ना ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। नाउ क्लियर? ओके, तो अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया। मैं आगे की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बी वर्ब, बी वर्ब, ये समझ आया? बी वर्ब जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी के रिगार्डिंग ही है ये, ठीक है। बी वर्ब एक्चुअली होता क्या है ये आप समझिए। क्या लिखा है, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति के बारे में बताना हो तो हम वहां बी वर्ब का यूज करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों में ही हम बी वर्ब का यूज करते हैं। प्रेजेंट में कौन सा यूज करेंगे, इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, फ्यूचर में विल बी यूज करेंगे, ठीक है। और इसकी पहचान कैसे होगी, प्रेजेंट में है होगा, पास्ट में था होगा, और फ्यूचर में गा होगा, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर है इतना सबको? तो अभी आप लोग ये समझिए, इसके पहले जो मैंने अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया वो उसी से ही रिलेटेड है सारी चीजें, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि कैसे आप लोग इसको आगे प्रैक्टिस करते हैं, और मैक्सिमम प्रैक्टिस आज आप लोगों को यहीं पर ही कराई जाएगी, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, क्लास में ही देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, तुम आज खुश हो। दिख रहा है ना सबको? ओके, हाँ। तो तुम आज खुश हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बनाएंगे बताइए? तुमको क्या बोलेंगे? और ये हो आ रहा है लास्ट में, तो ये प्रेजेंट के फैमिली में जाएगा ना, है कि फैमिली में, ठीक है। तो यू, तुमको क्या बोलते हैं, यू, और यू के साथ में क्या लगता है, आर, और खुश को क्या बोलते हैं, हैप्पी। यू आर हैप्पी टुडे, क्या लिखा है, आज लिखा है ना, तो क्या लिखेंगे, यू आर हैप्पी टुडे, ठीक है। इसी तरीके से क्या है सेंटेंस अगला, तुम आज खुश थे, तो क्या लिखेंगे, तुम आज खुश थे, तो क्या लिखेंगे, यू के साथ में क्या लगेगा, वर या वॉज, वर। अब ये ध्यान रखिएगा, यू के साथ में वर लग रहा है, वर, इसको प्रेजेंट क्या करते हैं, वर, वर यानी कि वधु वाला वर, समझ गए? ऐसे याद रहेगा आप लोगों को। तो यू वर हैप्पी टुडे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, तुम खुश होंगे, तुम खुश होगे, ठीक है। तो ये कहाँ का जा रहा है सेंटेंस, गा आ रहा है लास्ट में, तो कौन सी फैमिली का सदस्य हुआ ये, फ्यूचर, गागी गे, मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ठीक है। ये समझ आ गया, देखो फ्यूचर में गा आ रहा है, ओके। तो अभी आपको ये क्या करना है, तुम खुश होंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, यू विल बी हैप्पी। यहाँ पे आज नहीं है, तो यहाँ पे आज नहीं है तो क्या होगा, टुडे आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आज नहीं लिखा है। और ये बात कब की कही जा रही है, फ्यूचर की, समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट है, ये आप लोग करिएगा पहले, वो डरपोक है, इसी के ही तीनों सेंटेंस बनाइए,
वह डरपोक है, वह डरपोक था, वह डरपोक होगा। बनाइए, फटाफट बनाइए, उसके बाद में हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वेरी गुड। तो ये डरपोक को हम क्या बोलते हैं? कॉवर्ड। और इसके अलावा दूसरा क्या बोलते हैं? टिमिड। क्या बोलते हैं? टिमिड। तो मान लीजिए हम कॉवर्ड ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? टिमिड। समझ आ रहा है ना? तो वाह को क्या बोलेंगे? ही के साथ में हम क्या लगाते हैं? इसके पहले अभी मैंने बताया था इज। ही इज टिमिड। क्या है? ही इज टिमिड। यहां पे क्या है? वह डरपोक था, तो ही वॉज टिमिड। ठीक है। वह डरपोक होगा, ही विल बी टिमिड। इतना समझ आ गया? सारी चीजें क्लियर हैं? तो ये समझ आ गया ना सबको, बी वर्ब का यूज कहाँ पे कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और इसको बोलते क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पहचान कैसे होगी। क्योंकि जो बात हम करते हैं, बात करने में हमारे ये 3 ही सेंटेंस यूज होते हैं। या तो मैं कहूँगा कि आप सुंदर हो, यानी कि मैंने आपको अभी बोला सुंदर हो किस में आता है? प्रेजेंट में। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये आपका जितनी भी हा की फैमिली में आएंगे वो आपके सारे प्रेजेंट में होंगे, और जो आपके गा की फैमिली में आएंगे वो सारे आपके फ्यूचर में होंगे, और जो आपके था की फैमिली में आएंगे वो आपके सारे पास्ट में होंगे। जब ये हा आए तो इधर के ये 2 पार्ट यानी कि पास्ट और फ्यूचर भूल जाइए, और जब पास्ट आए तो आपको क्या भूलना है? फ्यूचर और प्रेजेंट। और जब आपका फ्यूचर आए तो पास्ट और प्रेजेंट आपको भूलना है। तो ये ध्यान रखिएगा, गा आएगा लास्ट में तो फ्यूचर होगा, पास्ट में अगर था आएगा लास्ट में तो पास्ट होगा, है आएगा लास्ट में तो प्रेजेंट होगा। इतना क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। तो गाइस आज की क्लास में अभी इतना ही है। आप प्रैक्टिस करिएगा, मैंने जो आपको बी वर्ब के बारे में, यूजेस के बारे में बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और ये डे 2 का अभी आपका क्लास अभी वाइंड अप नहीं हुआ है, डे 2 का अभी आपका क्लास और रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक ही दिन में अगर मैं इतना सारा पढ़ा दूंगी तो हो सकता हो आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता हो आपको सारी चीज़ें वो ऊपर से ही निकल जाएं और आपको समझ में ही ना आए। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा और आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, इतना पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए सारी चीज़ें, और आपके साथ में कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि आपको चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई बट आपको समझ में ही नहीं आई, क्लियर ही नहीं हो पाई, आपके डाउट्स ही नहीं क्लियर हो पाए, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डे 2 में अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी के लिए आप इतना समझिए, कॉन्सेप्ट आपने समझा बी वर्ब का क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से यूज होगा, कैसे पहचान करेंगे सेंटेंस की, किस तरीके से यूज करेंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। बने रहिएगा लास्ट तक के, हमारे इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको बनना है 0 से हीरो तक की आपको सफ़र तय करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।